मैं हूं मोहम्मद इरफान नवाज, मैनेजर एग्रोनॉमी टीम जाफर एग्रो सर्विसेज हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम। आज हम मौजूद हैं क्विंटेक फार्म पे, जहां पे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के ऊपर जीवन गार्लिक काश किया गया। और जीवन गार्लिक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के ऊपर लगाने के जो डिफरेंट यहाँ पे अवामिल को मद्देनज़र रखते हुए काश किया गया, सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक कौन कौन से स्टेप फॉलो किए गए, आइए जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इरफान नवाज, मैनेजर एग्रोनॉमी टीम जाफर एग्रो सर्विसेज हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम। आज हम मौजूद हैं भवाना में, जहां पे क्विंटेक फार्म पे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के ऊपर जीवन गार्लिक काश किया गया और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे फार्म मैनेजर रिजवान साहब। आइए जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब, हमारे नाजरीन को बताएं कि आपका ये जो फार्म है कितने एकड़ के ऊपर मुश्तमिल है और इस यहाँ पे जो गार्लिक लगा हुआ है इसकी कौन सी वैरायटी है और कब आपने इसको काश किया और बेड का साइज़ आपका क्या है? जो इधर टोटल एकड़ है 135 एकड़ जीवन लगा हुआ है, NARC जीवन की वैरायटी है। और 107 एकड़ पे ड्रिप इरिगेशन है और जो 28 एकड़ है वो फ्लड पे है। और जो हम कंपैरिजन देखा है ड्रिप इरिगेशन और फ्लड में ये पानी जो लगता है 5 से 6 एकड़ एक दिन लगता है। जो ड्रिप सिस्टम है इसमें जो इरिगेशन है, न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन है, वो एक दिन में हो जाती है सब जोन में, सब एकर्स में। जो न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी है या वाटर यूज एफिशिएंसी है ड्रिप इरिगेशन में ज़्यादा है रादर दैन फ्लड में। उसमें फर्टिलाइजर एप्लीकेशन भी लेट हो जाती है फ्लड में, ड्रिप में एज कंपेरिजन तो उस एक दिन में या 2 दिन में कंप्लीट हो जाती है। और जो हमने ड्रिप के साइज बनाया, बेड के साइज़ है ड्रिप में ये 4 फुट का है। जो हमने सोइंग की थी इसकी सितंबर एंड में, अक्टूबर के स्टार्ट में हम सोइंग की थी। अब ये तकरीबन मैच्योरिटी तक पहुंचने वाली है, ईद के बाद इसको हार्वेस्ट करेंगे। रिजवान साहब, ये बताइएगा कि आपकी जो क्रॉप फ्लड इरिगेशन के ऊपर लगी उसके अंदर आपकी प्रैक्टिसेस और यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के ऊपर जो क्रॉप आपकी लगी इनके अंदर जो प्रैक्टिसेस हैं वो कौन कौन सी आपने शुरू से लेकर एंड तक की, और क्रॉप की हेल्थ को अगर देखा जाए और इसकी जो यील्ड है उसको देखा जाए तो आपको क्या इसके अंदर डिफरेंस है वो फील होगा? सबसे पहले तो लेबर लगी है फ्लड इरिगेशन में, ज़्यादा लेबर कॉस्ट ज़्यादा बढ़ी है। उधर वीज का भी इशू रहा बहुत ज़्यादा, वहाँ पे हम मल्चिंग नहीं कर सकते थे फ्लड में। और ड्रिप इरिगेशन में हमने मल्चिंग की है, इसमें वीज भी कंट्रोल रही हैं और मिनिमम इसमें लेबर लगी है और इसमें होम भी कम हुई है रेदर दैन उसके न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन। उधर भी न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन भी उधर लेबर लगती थी, इधर नहीं लगती। ये भी एक सेविंग है लेबर की तरफ से। और जो यील्ड है ड्रिप इरिगेशन में ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बजाय फ्लड वाले में। प्लांट पॉपुलेशन भी ज़्यादा ड्रिप वाले में और फ्लड वाले में प्लांट पॉपुलेशन भी कम है। रिजवान सर, ये बताएं कि आपने 1 एकड़ के अंदर कितने नंबर ऑफ प्लांट्स जो हैं वो आपने मेंटेन किए? एक बेड के ऊपर जो आपका 45 इंच का बेड है उसके ऊपर आपने कितनी लाइनें लगाई, पौधे से पौधे का फासला क्या रखा और लाइन से लाइन का फासला क्या रखा? पौधे से लाइन 16 इंच है और प्लांट टू प्लांट भी तकरीबन सेम है। और टोटल जो प्लांट पॉपुलेशन है वो 72,000 है एक्सपेक्ट। उसमें हमने जो सीड्स हो किया 1 एकड़ में। रिजवान साहब, ये बताइएगा हमारे नाजरीन को कि आपको जाफर एग्रो सर्विसेज की टीम की तरफ से क्या मुआवनत हासिल रही और आपको इसकी जाफर एग्रो सर्विसेज की जो टीम है एग्रोनॉमी और सर्विसेज टीम उसको आप क्या रेटिंग देंगे? जो जाफर ग्रुप वालों ने हमें ड्रिप सिस्टम को चलाने के लिए 2 असिस्टेंट दिए, एक एग्रोनॉमिस्ट है, एक टेक्नीशियन है। और ये इरफान साहब विज़िट करते रहे, बार बार हमें वो गाइड करते रहे शुरू से लेकर अब तक, इस चीज़ के हवाले से, इरिगेशन के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से। और जो इश्यूज़ थे, जो भी इशू आता था हम उनसे कोऑर्डिनेट करते रहे, हमें बहुत ज़्यादा गाइड किया। कोई भी प्रॉब्लम आया इनसे हमने शेयर किया, इन्हें हमने फिर गाइड किया। तो रिजवान साहब,
दूसरे फार्मर्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो जीवन गार्लिक इस वक्त जो काश्त कर रहे हैं फ्लड इरिगेशन के ऊपर, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? उनके लिए ये पैगाम है, फ्लड इरिगेशन में एक तो वाटर यूज़ ज़्यादा होता है और न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन भी ज़्यादा यूज़ होती है, लेबर कॉस्ट भी ज़्यादा होती है और वाटर यूज़ एफिशिएंसी और न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी भी कम होती है। ड्रिप इरिगेशन में टाइम सेविंग है, न्यूट्रिएंट भी कम लगते हैं और राइट प्लेस पे जाके न्यूट्रिएंट लगते हैं और वाटर यूज़ भी कम होता है और इसकी प्रोडक्शन मैक्सिमम होती है और होएंगे लेबर कॉस्ट वगैरह जो होती है उसमें भी कम होती है और जो डिजीज़ वगैरह आ जाती है, ड्रिंचिंग वगैरह भी इजीली हो सकती है ड्रिप सिस्टम में। अगर कोई रूट रॉट भी डिजीज़ आ सकती है तो कोई भी आप फंजीसाइड फ्लड करना चाहें उसमें ज़्यादा टाइम लगता है फ्लड वाले में, जो राइट प्लेस पे जो फंजीसाइड लगती है वो डिस्ट्रिक्ट में लगती है, इससे प्रिवेंशन हो जाती है। जो डिजीज़ फंगल डिजीज़ होती है, बैक्टीरियल डिजीज़ होती है, तो काफ़ी हद तक वो प्रिवेंटिव मेथड यूज़ कर सकते हैं इसमें। अगर हम इसको ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की क्रॉप को और फ्लड इरिगेशन की जो क्रॉप है इसको दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो फ्लड के अंदर कितनी आप यील्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो ड्रिप की क्रॉप की कंडीशन है इसमें आप कितनी यील्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जो ड्रिप की है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं 18 टन पर एकड़ के हिसाब से और जो फ्लड वाली है वो अराउंड 14-15 टन पर एकड़ के हिसाब से एक्सपेक्ट करते हैं। तो रिजवान साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने इंफॉर्मेशन दी हमारे नाजरीन को। तो नाजरीन, अगर हम बात करें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की तो ये भवाना के अंदर क्विंटेक फार्म पे ये पाकिस्तान का मोस्ट एडवांस इरिगेशन सिस्टम जिसको हम सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी इरिगेशन सिस्टम कहते हैं वो लगा है। सॉइल के अंदर जो है डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर सेंसर लगे हुए हैं, वो सेंसर जो है वो सेंस करते हैं कि इस वक्त सॉइल के अंदर मॉइस्चर जो है वो ऑप्टिमम कंडीशन के ऊपर है या कम है। जैसे ही ऑप्टिमम कंडीशन से कम होता है तो ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है उसको सिग्नल ट्रांसमिट होता है सेंसर से और सिस्टम ऑन हो जाता है और इरिगेशन इसकी कंटिन्यू रहती है अनटिल के उसकी जो मॉइस्चर है, जो वतर है ज़मीन के अंदर, वो ऑप्टिमम कंडीशन तक पहुंच जाता है और जैसे ही पहुंचता है तो दोबारा से जो है वो सिस्टम को सिग्नल मिलता है और सिस्टम जो है उसको इरिगेशन को कंट्रोल कर देता है। और इसी तरह जो इसकी फर्टिलाइज़र है, पीछे फर्टिगेशन सिस्टम लगाया गया है जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है, जो रेसिपी वहाँ पे फीड कर दी जाती है कि इस वक्त नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और ट्रेस एलिमेंट की कितनी क्वांटिटी, कितने किलो पर एकड़ जो है वो जाने चाहिए। वो पानी के अंदर ब्लेंड करता है, ब्लेंड करने के बाद उसकी ईसी और पीएच को मेंटेन करने के बाद उस पर्टिकुलर जोन के अंदर अप्लाई कर देता है। तो ये पाकिस्तान के अंदर ये पहला सिस्टम है जो कि जाफर एग्रो सर्विसेज ने लगाया, जो कि मोस्ट एडवांस इरिगेशन सिस्टम है और यहाँ पे जो क्रॉप है उसकी क्रॉप की मॉनिटरिंग की सैटेलाइट के थ्रू की जा रही है, ड्रोन टेक्नोलॉजी को यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मोस्ट एडवांस किस्म की जो फार्मिंग है वो पाकिस्तान के अंदर जीवन गार्लिक के ऊपर की जा रही है। तो जीवन गार्लिक के जितने भी काश्तकार हैं उनको हम यही मशवरा देंगे कि आप अगर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के ऊपर आते हैं तो आपकी मिनिमम जो है वो 4 टन यील्ड इंक्रीज़ हो जाती है और जो कि आपकी इस वक्त गार्लिक की क्रॉप की जो हम रेवेन्यू को देखें तो एक जो केजी है आपका जो ड्राई सीड है वो 6,000 रुपीज़ पर केजी के ऊपर सेल हो रहा है और 1 एकड़ में से आपकी जो सीड की जो यील्ड निकलती है ड्राई की वो 8 टन निकलती है। यानी कि जो वेट होता है हमारा वो 18 टन होता है तो उसमें से 60% जो है वो ड्राई होता है। तो 8 से 10 टन आपके पास जो है वो नेट जो है वो यील्ड बचती है और ये 1 एकड़ आपका जो रेवेन्यू को अगर हम देखें तो 20 मिलियन से लेकर 50 मिलियन तक जो है 1 एकड़ की इसका रेवेन्यू है। तो ये ऐसी एडवांस फार्मिंग के ऊपर जब फार्मर्स आएंगे तो ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हम गार्लिक बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट के ऊपर जो ज़र मुबादला खर्च होता है वो ख़त्म होगा, बल्कि हमारे आने वाले दिनों के अंदर हमारे फार्मर जो है सेल्फ सफिशिएंट भी बनाएंगे पाकिस्तान को और ये गार्लिक को बाहर एक्सपोर्ट भी करेंगे।